वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रांसफर टॉकर्स। इंट्रो की माँ का भोसड़ा, सीधा वीडियो शुरू करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है इंट्रो इंट्रो करके, कोई नहीं देखता है। बारसा ने बारसा का ट्रांसफ़र देख के बोला मस्त है, ये अपन को भी करना है। और करने के लिए जो प्लेयर भी लिया उस पे बारसा ही इंटरेस्टेड थी। रियल मैड्रिड हैव साइंड डेंजल डम्फ्रीज फ्रॉम इंटर ऑन अ 20 मिलियन यूरोस प्राइस टैग। और इट्स अ बार्गेन, स्टील तो नहीं, बट इट्स अ गुड डील, इट्स अ वेरी गुड डील। जैसा वो प्लेयर है ओल्ड है भी है, तो उस हिसाब से एंड जैसा क्वालिटी देता है, इट्स अ वेरी गुड डील। एंड जेरार्ड मार्टिन के साथ डमफ्रीज का कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस भी है। एंड डमफ्रीज के टीम के अगेंस्ट नियमाल का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो ऑलरेडी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा हो चुका है रिसेंट ईयर्स में। सो देखते हैं, शायद ये ट्रांसफ़र बारसा को ही फ़ायदा दे जाए। लेकिन अब पता नहीं ट्रेंड का क्या होगा, क्योंकि डमफ्रीज इंटर के मेन स्क्वाड का पार्ट था और रियल मैड्रिड में आके क्या वो बेंच वार्मर बनेगा। हाँ, माना कि वो रियल मैड्रिड है, उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स भी बेंच में पड़े रहते हैं, लेकिन जहाँ पे तुम्हें रेगुलर टाइम मिल रहा था, तुम वापस चैम्पियंस लीग खेल सकते थे, वो टीम छोड़ के एक स्ट्रगलिंग मैड्रिड साइड में आना, क्या ये वाइज डिसीजन रहेगा फ्रॉम द साइड ऑफ डमफ्रीज, ये भी देखना पड़ेगा। बट डमफ्रीज की ये साइनिंग अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि तुम्हें पता है ट्रेंड खुल जाता है, ट्रेंड डिफेंसिवली खुल जाता है। उसको एक बार पेमेंट कर दो, वो सारे सीज़न के लिए खुल जाएगा, अनलाइक द ओनली फैंस मॉडल्स या फिर रहने दो। एंड डमफ्रीज वो फिजिकलिटी लाता है जो उस साइड ज़रूरत भी है। एंड अगर ट्रेंड को सीबी बना दे और डमफ्रीज विंग बैक भी खेल सकता है, देन अटैकिंगली मैड्रिड लेफ्ट विंग से बहुत, राइट विंग से बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो जाएगी। मतलब दे कैन बी वेरी लीथल शॉर्ट, मतलब चांसेस क्रिएशन में। बट एट द एंड तो एम्बापे या फिर भी नहीं, कोई बरी करना पड़ेगा, या फिर बिलिंगहम को। एंड वो कितना कर पाएंगे काम, वी शैल फाइंड आउट। कोनाटे टू रियल मैड्रिड भी है वी गो हो चुका है। रियल मैड्रिड ने वापस से एक लिवरपूल का प्लेयर साइन कर लिया है, एज अ फ्री एजेंट कर लिया है मुफ्ती में। ये लिवरपूल को लूटे जा रहे हैं, लिवरपूल को मिल्क किए जा रहे हैं, और इनको इसके बाद मैक एलिस्टर भी चाहिए इन द फ्यूचर। इनको इंटरेस्ट है मैक एलिस्टर पे भी, वो भी साले ये फ्री में ही लेंगे। इन पे इतना पैसा है, लेकिन एक फूटी कौड़ी ये खर्च नहीं कर सकते। और बारसा का मजाक उड़ता है वो ब्रोक है। अरे ब्रोक है तब भी नहीं कर पा रहे ना, इन पे पैसा ये तो फिर भी नहीं कर रहे। बेचारे लिवरपूल को बुली कर रहे हैं भाई, ये चैम्पियंस 15 टाइम चैम्पियंस, ऐसे बेचारों को कोई ऐसा बुली करते हैं क्या? ये क्या शोभा देता है चैम्पियंस को? हैं ये क्या चैम्पियंस लाइक बिहेवियर है? इज दिस योर मदर फादर बिहेवियर्स? इज दिस यू टीचिंग्स द गॉट यू फ्रॉम द मदर एंड द फादर ऑफ योर मदर फादर? अनरियल स्टफ। Ajax is closely monitoring and keeping an eye and very interested in Dani Ceballos of Real Madrid. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डैनी सेबायोस स्पेन के बाहर जाएगा, लेकिन अब लग रहा है डैनी सेबायोस नेदरलैंड्स जा सकता है। हाँ, वहाँ जाके हो सकता है थोड़ा वो फुटबॉल खेलना सीख जाए, जो अभी उससे मिसिंग है। सो वो डैनी सेबायोस के लिए ये डील अच्छा ही रहेगा। बारसा इज़ इंटरेस्टेड, will be interested and but monitoring Victor Osimhen if the Alvarez deal collapses, and Atletico also keeping an eye on Osimhen if Alvarez goes to Barca, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा चांसेस है, 65% चांसेस है कि हो ही जाएगा। मेक इट 6-7, sorry, make it you know whatever the if you want. So एक अच्छा अटैकर तो मिल ही रहा है, आई होप सो। एट द एंड कोई यंग टैलेंट ना पकड़ा दे कि ये लो पोटेंशियल 3-4 साल में अच्छा बन जाएगा। मैन यूनाइटेड हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट विद द एटलांटन मिडफील्डर एडरसन। ये डील 45 मिलियन यूरोस में हो चुकी है। ही इज़ अ गुड मिडफील्डर एंड इसने बारसा के अगेंस्ट भी स्कोर किया हुआ है। सो लेकिन देखना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये चलता है कि नहीं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में बड़े बड़े नहीं चलते, लेकिन ज़्लाटान ज़रूर चलता है। ज़्लाटान हर जगह चलता है। अगर ज़्लाटान किसी टीम में नहीं चला है, वो टीम की दिक्कत है, ज़्लाटान की नहीं, याद रखना।
बायर्न म्यूनिक इज इंटरेस्टेड इन फेरान टोरेस। फेरान टोरेस में तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, फेरान टोरेस में उसकी गर्लफ्रेंड इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो बारसा ट्रॉफीज वगैरह जीत रही है इसलिए वो है, लेकिन बायर्न म्यूनिक फेरान टोरेस में इंटरेस्टेड है। हाँ, फेरान टोरेस निकोलस जैक्सन से बेटर है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा जंप भी ये नहीं है, लेकिन एक बायर्न म्यूनिक अच्छा ऑफर करती है तो व्हाई नॉट, वी कैन थिंक ऑफ ट्रांसफ़र। एंड फिर 2 स्ट्राइकर्स हमें चाहिए होंगे, एक मेन और एक बैकअप, सो फिर एक पोटेंशियल को चांस दे सकते हैं। एंड असलानी वगैरह भी है, सो ये भी देखना पड़ेगा कि कैसा होता है। क्या बायर्न बड़ा बोल रही थी, क्या केन ले सकते हैं हम, क्या उस चक्कर में केन आ सकता है, और लेकिन केन आएगा तो केन कर्स भी पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी भाई, लेट्स सी। एएस रोमा वांट्स ग्रीनवुड। ग्रीनवुड को उसकी बीवी चाहिए, लेकिन बीवी को वो ग्रीनवुड नहीं चाहिए, क्योंकि वो ग्रीनवुड उसके बीवी को वुड दे देता है, मतलब फेंक के मारता है। सो या बट एएस रोमा इज कीपिंग both eyes on Greenwood to watch what he's doing with his. AS Roma wants Greenwood and they want him pretty desperately, because as per the reports, AS Roma's initial offer can be up to 50 million euros. Bernardo Silva to Barca is almost done, almost 90 to 95% done है, but बर्नार्डो सिल्वा के डिपार्चर के पहले हांसी फ्लिक एंड बारसा, आई मीन अराइवल के पहले बारसा और हांसी फ्लिक एक डिपार्चर करवाना चाहते हैं, एंड दैट डिपार्चर कैन बी मार्क कसाडो। यार वो बंदा 2024-2025 वाले क्लासिक को में कितना अच्छा खेला था यार, मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन मार्क कसाडो कैन बी गोइंग टू एएस मोनाको एंड जॉइनिंग आंसू फाटी। लेकिन ये अपडेट भी मैं देना भूल गया था कि आंसू फाटी का एएस मोनाको ट्रांसफ़र डन हो चुका है, एंड आंसू फाटी एएस मोनाको परमानेंटली जा चुका है। अब कसाडो माइट फॉलो हिम टू देयर, एंड कसाडो टू एएस मोनाको डील इज ऑल्सो ओवर 90% डन। Jose Mourinho wants Ricardo Calafiori from Arsenal. Jose Mourinho ने रियल मैड्रिड से रिक्वेस्ट किया है पर्सनली कि सुन बैंड के लंड, मेरे को कालाफ्यूरी चाहिए, तू चुपचाप पैसे भर और मेरे को प्लेयर दे। रिस्पेक्टफुली फ्लोरेंटिनो पेरेस को बोला गया है। बायर्न म्यूनिक इज इंटरेस्टेड इन PSV एंड एक्स बार्सिलोना प्लेयर सर्जिनो डेस्ट। मैन, इस फाइनेंशियल ईयर में भी कोई सर्जिनो डेस्ट में इंटरेस्टेड है? या तो प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा है या तो वो टीम ही चूतिया है। बायर्न लेवरकुसन आर रिपोर्टेडली इंटरेस्टेड इन मार्क आंद्रे टर स्टेगन, एंड इफ मार्क आंद्रे टर स्टेगन इस समर चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेजेस कैप खाली हो जाएगा, तो और अच्छे ज़्यादा साइनिंग्स भी हो सकते हैं, एंड वो बारसा को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड क्या पता हालैंड ही साइन कर ले, फिर अल्वारेस ना, या फिर अल्वारेस हालैंड दोनों साइन कर ले, सबको साइन कर ले, बाहर सबको साइन कर ले। जैसा कि मैंने पिछले ट्रांसफर टॉकर्स के टट्टे सैलाना में बताया था, मार्क कुकुरेया में इंटरेस्टेड है बारसा, लेकिन उसमें अब एथलेटी भी इंटरेस्टेड है, और एथलेटी अपना पहला बिड भी डालने वाली है जो अराउंड 50 मिलियन यूरोज होने वाला है, लेकिन चेल्सी अराउंड 70 चाहती है, तो दे विल बी नेगोशिएटिंग। एंड बारसा तब तक नहीं जाएगी किसी फुल बैक के लिए जब तक कोई एक फुल बैक बारसा नहीं छोड़ता या फिर कोई अच्छा ऑफर नहीं आता। लिवरपूल कुंडे को चाहती है, अराउंड 80 मिलियन का वो सोच रही है, लेकिन कोई ऑफिशियल बिड वैसा नहीं आया है, बस इंटरेस्ट एंड र्यूमर से आए हैं। डिएगो सिमियोनी हैज सेड टू अल्वारेस एंड आई कोट, निकाल दो इस दल्ले को क्लब से, इस बैंड के लौड़े की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे इस मासूम से चैम्पियंस बड़े बिग क्लब में। ही वॉन्ट्स ओनली दोज प्लेयर्स हु आर कमिटेड टू हिज ट्रॉफी लेस प्रोजेक्ट। अगेन हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, मैं कुछ मिलावट नहीं कर रहा हूँ जैसा होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहा, एग्जैक्ट उसके ही वर्ड्स हैं, उसने हिंदी में ही बोला था। Man United have joined the race alongside Arsenal for Ile Junior Krupi, a wonder kid from Bournemouth। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैंने बस
थोड़े बहुत इधर उधर सुने हैं कि ये बड़ा अच्छा है, कुछ सेंसेशनल टैलेंट है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा देखा नहीं क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है कि मैं फुटबॉल से उतना चिपका पड़ा रहा हूँ, इधर उधर सब पूरी दुनिया का फुटबॉल देखूँ। सो या ये न्यूज़ थी, एक ट्रांसफर न्यूज़ थी, बता दिया मैंने, बाकी खुद देख लो यार। न्यू कैसल वॉन्ट्स टू साइन रैशफोर्ड इफ बारसा डजंट एक्टिवेट देयर बाय ऑप्शन विच इज़ ऑफ 30 मिलियन यूरोस। क्योंकि एंथनी गॉर्डन बारसा ने खरीद लिया है, तो उसके लिए एक शॉर्ट टर्म अटैकिंग प्लेसमेंट सोच रही है एज रैशफोर्ड, न्यू कैसल सोच रही है एज रैशफोर्ड। सो वो वापस प्रीमियर लीग चला जाएगा, तो उसके लिए आई थिंक वो ला लीगा में भी बहुत अच्छा कर रहा है, वो प्रीमियर लीग में भी कर लेगा। लेकिन आई होप बारसा उसे साइन कर ले, क्योंकि बैकअप की भी फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग सीजन अगर यू वांट कम्पीट इन चैम्पियंस लीग यू नीड डेप्थ। ऐसे जगह कौन कहाँ कब परफॉर्म कर जाए, किसकी कब ज़रूरत पड़ जाए, यू कैंट से मच। और इसी के साथ मैं ये एपिसोड भी एंड कर रहा हूँ। आई नो उस साइड कोई नहीं देख रहा, मैं ये वीडियो बाद में देख रहा हूँ खाते वक्त, क्योंकि और कोई तो देखता नहीं होगा खाते वक्त, तो क्या वैसे भी नहीं देखता होगा। सो या आई होप आई एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। हाँ, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ भाई, तू शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। भाई दोस्त भी तो नहीं है कि शेयर किसको करूँ, मैं अपना बिल्ली को शेयर कर दूंगा। एंड सब्सक्राइब तो मैंने किया ही भैया, और क्या बोलूँ। ठीक है यार, जो भी करना है करो यार। आडियोस।